हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। अटल एजुकेशन अब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये अपना टाइम एंड वर्क का 5वां वीडियो है दोस्तों, ठीक है। और प्रत्येक वीडियो में दोस्तों अपन ने 10-10 क्वेश्चन लगभग किए हैं, ठीक है। 5वां वीडियो मतलब लगभग अब तक 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आप इनको बढ़िया ढंग से देखिए दोस्तों और इनके नोट्स तैयार कीजिए। ये आपके बहुत ही शानदार टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको पता है कि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, ठीक है दोस्तों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, ए तो किसी काम को करता है 20 दिन में, ठीक है दोस्तों। बी उसी काम को करता है 30 दिन में और सी उसी काम को करता है 60 दिन में। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है ये। और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बता रखा है कि अपन जब इनका एलसीएम लेते हैं तो वो अपना आ जाता है टोटल वर्क, ठीक है दोस्तों। तो 20, 30 और 60 का एलसीएम अपना 60 आ गया, ठीक है। तो इसकी कार्य क्षमता यानी इकाई एक दिन, इसका 20 दिन में ये 60 काम करता है, तो एक दिन का काम हो गया 3, इसका एक दिन का काम हो गया 2 और इसका एक दिन का काम हो गया दोस्तों कितना, इसका एक दिन का काम हो गया 1, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है। क्वेश्चन में कह रखा है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, ठीक है दोस्तों। हर तीसरे दिन, ठीक है दोस्तों। मतलब ये बी और सी ये तो आते हैं तीसरे दिन, ठीक है। ये जो बी और सी ये तो आते हैं तीसरे दिन और ये रहता है कंटिन्यू, ठीक है। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे जो ग्रुप दिया हुआ हो ना, अपन को उस ग्रुप में कितना काम हो जाता है वो ज्ञात करना होता है पहले तो, ठीक है। तो अब जैसे मान लो 3 दिन का काम, अगर ये 3 दिन तो कंटिन्यू रहा तो इसने तो कर दिया 9 काम, ठीक है। और ये आपका तीसरे दिन आता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एक दिन का काम, तो एक दिन का काम 3 होता है, तो ये अपना आ गया 3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से देखो इन तीनों ने मिलकर ये 3 दिन का काम आ गया, 3 दिन का काम, ठीक है। और 3 दिन का काम कितना हो गया, देखो 9 और 3 12, 12 हो गया 3 दिन का काम। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12 काम हो गया 3 दिन का, ठीक है। अब देखो आपके पास टोटल काम है 60, तो 60 में आप क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे, तो ये आ गया देखो 12 पंजो 60। अब यहाँ पे चूंकि ये जो 12 था ये 3 दिन का काम था, तो अपन क्या करेंगे, जो भी आएगा इसको क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो 15 डेज आपका ये देखो इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, 15 डेज, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखो ए कर रहा है आपका 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में, ठीक है दोस्तों। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, ठीक है दोस्तों। तो देखो ए आपका 20 दिन का, ये इसका इकाई कार्य निकाल लिया भाई, एक दिन का कार्य निकाल लिया, इसका भी एक दिन का, इसका भी। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि हर तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं, तो ये बी और सी तो तीसरे दिन आते हैं, बाकी ये कंटिन्यू रहता है। तो इसका देखो 3 दिन का काम ये 9 करता है, ये एक दिन काम करते हैं 3 दिन के ग्रुप में, तो ये आ गया, ये 3 दिन का काम इनका 12 आ गया। आपने भाग दिया, जो भी भागफल आया उसको 3 से गुणा कर दिया, क्योंकि ये आपका 3 दिन का काम था इसलिए। तो ये देखो आपका 15 डेज आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आप आराम से बहुत अच्छे से सीख सकते हो, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी, ए तो करता है 12 दिन में, बी करता है 18 दिन में। ए एक कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए आपका करता है कितने दिन में, 12 दिन में, और बी करता है कितने दिन में, बी आपका करता है दोस्तों कितने, 18 दिन में, ठीक है। ये आ गया एक कार्य, मैंने कहा इनका आप एलसीएम ले लो तो वो टोटल वर्क आ जाएगा, एलसीएम 36 आ गया। तो ये देखो इसका एक दिन का काम 3 आ गया और इसका एक दिन का काम 2 आ गया। अब देखो क्या कह रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रखा है कि ए कार्य को आरंभ करता है, मतलब कार्य को आरंभ ये करता है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो दोस्तों देखो इनका 2 दिन का काम कितना हो गया, ये 2 दिन का काम आ जाएगा, 2 दिन का काम, ठीक है।
भाई आपको पता है एक दिन ये करता है, फिर 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 ये करता है, तो ये आपका कितने दिन का काम हो गया? ये आपका 2 दिन का काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और 2 दिन का काम अपना हो गया 5, ठीक है। 2 दिन का काम कितना हुआ? 5। अपने पास टोटल वर्क कितना है? 36। तो अपन क्या करेंगे? 36 में भाग देंगे 5 का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो ये गया 5 7 35, ठीक है दोस्तों। तो 35 यानी अपने पास एक काम और बच गया, ठीक है। ये तो ग्रुप के रूप में हो गया। अब आपको पता है ये 5 आपका 2 दिन का काम था, तो इसको अपन 2 से गुणा करेंगे तो ये तो हो गए 14 दिन। तो 14 दिन तो ये हो गए, ठीक है। अब अपने पास एक काम बचा और नंबर किसका आया दोस्तों? एक का, ठीक है ना भाई। ये तो ग्रुप हुआ ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो ये अपने पास अब नंबर किसका आया? एक का, ठीक है। तो ए जो है वो एक दिन में करता है 3 काम। ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो एक काम को कितने दिन में करेगा? 1/3 दिन में, ठीक है दोस्तों। 1/3 दिन में जो काम बच रहा है उसको कर देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो टोटल टाइम जो हुआ, ठीक है दोस्तों, टोटल टाइम जो अपना हुआ वो देखो क्या हुआ? 14 दिन। तो ये रे 1/3 दिन, ये रे, तो 14 सही 1/3 दिन, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, और ये मेथड देखो आप, है ना, इनसे आराम से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीका है, ठीक है ना दोस्तों। आप आराम से कर सकते हो, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? लेकिन आपको इनको बढ़िया ढंग से, मैं आपको पहले से कहता आया हूं कि एक तो देखो जो वीडियोज है उनको स्टार्टिंग पार्ट फर्स्ट से देखो, पार्ट फर्स्ट से देखना शुरू करोगे पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, इनके आप नोट्स तैयार करो, नोट्स तैयार करो, आप उतारोगे तो इनको लिखोगे तो आपके और अच्छे से माइंड में बैठेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, अगला है दोस्तों ए बी और सी, ठीक है। इसमें दे रखा है देखो, ए तो कर रहा है कितने दिन में? ए कर रहा है आपका 30 दिन में, और बी कर रहा है दोस्तों कितने दिन में? 20 दिन में, और सी कर रहा है 10 दिन में। अब देखो क्या है, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहे तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब मजा आ जाता है ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं। तो वो देखो टोटल वर्क अपना देखो, इनका लघुत्तम ले लेंगे तो इनका लघुत्तम तो अपना 60 आ गया, ठीक है दोस्तों, 60 आया। तो इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया और इसका 6 आ गया। ये इनका एक एक दिन का काम आ गया, ठीक है ना, ये इनका एक एक दिन का काम आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए को एक दिन तो बी का सहयोग मिलता है, मतलब एक दिन में तो ये दोनों काम करते हैं, ठीक है ना, एक दिन तो ये दोनों काम करते हैं यानी 5, ठीक है। और दूसरे दिन सी का सहयोग मिलता है, तो दूसरे दिन ये सी के साथ काम करता है, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 2 और 6 8, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक दिन का काम है, ये भी एक दिन का काम है, तो 2 दिन का काम कितना हुआ? तो ग्रुप बना लेते हैं। तो 2 दिन का काम देखो कितना हुआ? 2 दिन का काम आपका हो गया 13, ये 2 दिन का काम हो गया। बस अब कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके पास टोटल वर्क 60 है, तो 60 में ऐसा करो 13 का भाग दे दो, तो ये आपका कितना? 13 चौक 52, इतना जाएगा। तो 13 चौक 52, 13 चौक 52, ठीक है दोस्तों। बच गया कितना? 8। बस अब नंबर किसका आया देखो, ये तो देखो, एक तो ये देख लो भाई 13 चौक 52, और ये 13 कितने दिन का काम है? 2 दिन का। तो आप इसको क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 8 दिन तो ये आ गए, ठीक है। रही बात अब काम कितना बचा अपने पास? 8, ठीक है दोस्तों। तो नंबर किसका आया? ए और बी का, फिर आएगा ए और सी का, फिर ए और बी का, फिर ए और सी का। इस प्रकार से ये चल रही है आपकी सीक्वेंस, ठीक है। तो अब इसमें आप देखिए, जैसे मान लो ए और बी का नंबर आया, 8 काम बच रहा है। ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो 5 काम भी पूरा पूरा कर देंगे, यानी एक दिन पूरा पूरा काम कर लिया इन्होंने, ठीक है। अब कितने बचे भाई? अब आपके पास काम बच गया 3, 3 काम बच गया, 8 में से 5 भी हो गया, अब 3 बचा। अब नंबर किसका आया? अब नंबर आया ए और सी का। तो ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 8 काम। तो 3 काम को कितने दिन में करेंगे? 3/8 दिन में, ये लो, ठीक है। तो टोटल टाइम देखो 8 1 9, तो 9 सही 3/8 दिन, ठीक है ना। टोटल आपका आ गया 9 सही 3/8 दिन, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, आप आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो अपना देखो क्या आ गया भाई, 9 सही 3/8 दिन, ये आपका ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है ना। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार मेथड है और सभी कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो दोस्तों। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो अपना ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिन ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, फिर 4 दिन के बाद बी भी शामिल हो गया, तो कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर काम किया तो कार्य में कुल कितने दिन चला। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है आपका 12 दिन में। ठीक है जी, अब वो दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ गया 60। तो दोस्तों इसका तो आ गया अपना 3 और इसका आ गया 5। अब देखो क्या है, तो ए ने अकेले ने कार्य प्रारंभ किया 4 दिन के बाद, इसका मतलब 4 दिन तक तो ए ने अकेले ने काम किया। ठीक है दोस्तों, 4 दिन तक ए ने अकेले ने काम किया। ठीक है, तो ये अपना कितना आ गया 12। 60 टोटल काम था, 60 में से आपका 12 काम हो गया। अब बी भी सम्मिलित हो गया, तो देखो शेष कार्य कितना बचा, पहले तो ये देख लो शेष कार्य अपना कितना बचा जी। टोटल 60 था, 60 में से 12 हो गया तो 48 बचा। ठीक है, अब इस 48 को ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है जी, 48 को दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो इसमें देखो कितना टाइम लगा, 48 बटा 3 और 5 8, तो 8 छिके 48। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लग गए 6 दिन। ठीक है, और 4 दिन ये रहे। ठीक है, तो टोटल अगर आपको टाइम चाहिए, टोटल टाइम आपको चाहिए दोस्तों, तो 4 दिन तो ये रहे और 6 दिन ये रहे, इसका मतलब 10 दिन आपका आंसर आ गया। ठीक है, कितना आ गया 10 दिन। बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो ये अपना 10 डेज इसका आंसर आ गया। क्लियर है, चलें आगे। 10 डेज इसका आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे चल लेते हैं। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चनों को आप देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी वही काम 12 दिन में करता है, वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है और सी अकेला काम करता रहता है, उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। यदि सी अकेला काम करे तो वह काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो कमाल हो गया ये तो। ठीक है, देखो क्या क्या है क्वेश्चन, जैसे कह रहा है वैसे वैसे अपन चलते हैं। ए का दे रखा है कि भाई ए जो है वो काम को कितने समय में कर रहा है, ए कर रहा है 10 दिन में, और बी जो है ये कितने में कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, ऐसे कर रहा है। अब दोनों मिलकर, तो देखो इनका टोटल अपना वर्क हो गया कितना 60, तो 60 में ये आ गया 6 और ये आ गया 5। अब देखो क्या कह रखा है, वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 और 5 11 और 3 दिन तक काम किया, इसका मतलब 33 काम तो यहाँ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ए अकेला काम करता रहता है ना, बी काम छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है। ठीक है, उसके 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद, ठीक है, उसके 2 दिन बाद, मतलब इसने अकेले ने 2 दिन और काम किया, तो 6 गुणा इसने अकेले ने 2 दिन और काम किया। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 6 गुणा 2 यानी 12 ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम तो हो गया। अब क्या है देखो, 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है। ठीक है, सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब आप ये देखो पहले तो भाई अपने पास शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य। ठीक है, ये हो गया देखो 60 आपका टोटल था, 60 में से 12 और ये 45 घटा दिया, तो अपने पास 15 बच गया जी। ठीक है, अब देखो आप, अब ये कह रहे हैं कि ये जो काम है ना, ये देखो क्या है, 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और 2 दिन और 2 और दिन में काम पूरा हो जाता है।
यदि सी मतलब इसने सी ने है ना, मतलब 2 दिन काम किया है, ठीक है, सी ने और ए ने, इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया आपका 2 दिन, और इसको पूरा कर दिया, ठीक है ना, इसको क्या कर दिया पूरा कर दिया। देखो आप खुद देखो, तो आप खुद ये देखो कि इस 15 में किसका भाग दें। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ रहा है क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो 15 में किसका भाग दें, ठीक है ना, कि अपने पास 2 आ जाए। तो आपको पता है 7.5 का, भाई 15 का आधा 7.5 ही तो होता है, तो 7.5 का, 7.5 में से 6 तो ये रहा, 7.5 में से 6 तो ये रहा। तो सी का एक दिन का काम कितना आया जी, सी का एक दिन का काम 1.5, ठीक है, सी का एक दिन का काम कितना आया 1.5। तो सी पूरा कार्य करेगा, सी पूरा काम करेगा, सी पूरा काम करेगा, ठीक है। तो 1.5 सॉरी टोटल अपना 60 है, इसमें ये पूछा भाई सी अकेला उस पूरे काम को, तो 60 बट्टा 1.5, पॉइंट उठाओगे ये आ गया 15 चौक 60, 40 दिन। मजा आ गया क्वेश्चन को करने में, ठीक है ना। तो देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन था, लेकिन आपने देखो कितना इसको शॉर्ट में और फटाफट कर लिया, और समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन को देखो, अपन को क्वेश्चन को पढ़ना होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी वही काम 12 दिन में करता है। तो अपन ने ये ले लिया, इनकी कार्य क्षमताएं निकाल ली, एक एक दिन का काम निकाल लिया, ठीक है दोस्तों, एक एक दिन का काम अपन ने निकाल लिया। और वे दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, 3 दिन दोनों का काम करवा दिया। फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, 2 दिन बाद सी काम पर आता है, इसका मतलब 2 दिन तक ए अकेले ने काम किया, तो ये अकेले का करवा दिया। इस प्रकार से अपने पास अब 15 काम बचा। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि सी काम पर आ जाता है और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है ए और सी, तो इसका मतलब ए और सी मिलकर 15 काम को 2 दिन में करते हैं। तो एक का तो आपको पता है एक दिन का काम 6 है, और आपको पता है 15 में जब आपको किसी का भाग देना है, 2 आपके पास आना चाहिए, तो वो 7.5 का भाग देने पर आएगा, तो 6 तो ये है ही, इसका मतलब सी का एक दिन का काम आ गया 1.5। आपको पूरा काम करवाना है, तो 60 में 1.5 का भाग दिया तो 40, यानी 40 डेज आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, इतने गजब के क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, देखिए क्या है, रमेश रहमान किसी काम को क्रम से 20 और 25 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद वे बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं। शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा करता है, तो बताइए सुरेश अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। तो बड़े इजी क्वेश्चन है, वही आपका देखो, ये तो हो गया रमेश, ठीक है, ये रमेश हो गया, और रमेश कर रहा है कितने दिन में 20 दिन में, और ये रहमान हो गया, रहमान कितने दिन में कर रहा है 25 दिन में, ठीक है जी। अब देखो आपको पता है दोनों की कार्य क्षमता 100 हो गई, ठीक है, सॉरी टोटल अपना वर्क जो हुआ, टोटल वर्क वो कितना हुआ 100, ठीक है, 100 हो गया। तो 100 में 20 का भाग 5 बार गया और 25 का 4 बार गया, ठीक है। अब देखो क्या करें, तो दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं 10 दिन तक, ठीक है दोस्तों। तो 10 दिन तक काम करते हैं, तो ये अपना देखो कितना हो गया 9 गुणा 10, यानी आपका 100 में से 90 काम हो गया, ठीक है दोस्तों, 100 में से कितना हो गया 90। अब देखो क्या है, काम छोड़ देता है, शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा करता है, ठीक है दोस्तों, शेष काम सुरेश 3 दिन में पूरा करता है। तो बताइए सुरेश अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है दोस्तों। तो शेष काम अपना कितना है, शेष कार्य अपना हो गया कितना 100 माइनस 90, यानी 10 काम को ये 3 दिन में कर रहा है, ठीक है दोस्तों। 10 काम को कितने दिन में कर रहा है 3 दिन में, ठीक है। तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा 100 काम को, ठीक है ना। तो देखो, तो शेष कार्य अपना 10 बचा, 10 को ये 3 दिन में कर रहा है ना, तो पूरा कार्य करेगा, ठीक है। तो आपको पता ही है भाई, देखो इसकी कार्य क्षमता तो 10/3 आ गई, ठीक है ना, एक दिन का काम,
एक दिन का काम। अब इसके पास 100 काम है, ठीक है, तो 10 बटा कितनी है 3, 3 दिन में कर रहा है 10 बटा 3, तो अपन क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, ये इससे कट गया और 30 डेज आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो देखो कितने अच्छे से मतलब क्वेश्चन आपके हल हो रहे हैं, कितने इजी मतलब आपका मेथड है, आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को जो है आप देखो फटाफट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी कॉम्पिटिशन्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में तो आए हुए क्वेश्चन है ये, कई बार तो एग्जामों में ऐसे के सीधे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, ये देखो इसकी कार्य क्षमता हो गई थी भाई 10 काम को ये 3 दिन में कर रहा था, तो 10 बटा 3 हो गई, 10 बटा 3 अपन ने टोटल वर्क में भाग दे दिया, तो ये आ गया भाई टोटल काम को जो अपना है ये 30 डेज में पूरा कर लेगा, ठीक है ना, 30 डेज में आपका इसको पूरा कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, ठीक है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपना है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 5 दिन तक काम किया और फिर ए ने अकेले ही शेष कार्य को 14 दिन में समाप्त कर दिया, तो ए अकेला यह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। देखो क्वेश्चन अपन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके का क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे इसको अपन को करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो ए और बी का दोनों का कंबाइंड में दे रखा है कि ये 12 दिन में करते हैं, ठीक है, और इन्होंने 5 दिन तक काम किया, तो दोस्तों देखो इनका एक दिन का काम हो गया 1/12, अब 5 दिन तक काम किया तो ये हो गया 5 से अपन ने गुणा कर दिया तो ये हो गया 5/12, ठीक है। अब देखो क्या है, शेष कार्य को 14 दिन में, कौन ए, तो देखो शेष कार्य बचा कितना, शेष कार्य तो ये अपना हो गया 1 - 5/12 यानी कि 7/12, ये अपना शेष कार्य था, ठीक है, और इसको कर रहा है ए 14 दिन में, तो ए पूरा कार्य करेगा, ये तो अपन ने आता ही है, ए पूरा कार्य करेगा, ठीक है जी, कितने में करेगा, ए पूरा कार्य। मैंने कहा था जो भाग होता है ना उसको अपन उल्टा करके दिनों से गुणा कर देते हैं, तो 14, 12 ऊपर 7 नीचे, ये इससे कट गया और 24 आंसर आ गया। तो अब आप खुद देखो कि मतलब ये जो क्वेश्चन है ना आप कितने फटाफट कर रहे हो, ठीक है ना। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है ना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, टाइम आप जितना ज्यादा टाइम दोगे किसी भी चीज को वो आपके साथ उतनी ज्यादा रुकेगी, ठीक है ना। आप खुद देख लीजिए, अगर आपने मेरे से केवल एक बार मुलाकात की है 5-10 मिनट की तो उसकी वैलिडिटी भी उतनी होगी, और अगर आपने मेरे से पूरे दिन भर मेरे पास रुके हो तो उसकी वैलिडिटी ज्यादा होगी, और ज्यादा टाइम दिया है तो उसकी वैलिडिटी और ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो आप किसी भी चीज को कितना टाइम दे रहे हो उस चीज की वैलिडिटी उतनी ही होती है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये, आप इनको आराम से कर सकते हो, समझ लीजिए बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो ए बी और सी एक कार्य को 40 दिन में, अब देखो ये तीनों मिलकर 40 दिन में करते हैं, ठीक है, 16 दिन बी और सी के साथ काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है, मतलब देखो 16 दिन तक तो तीनों ने किया, तो ये देखो इनका एक दिन का काम हो गया, 16 दिन तीनों ने किया है, 4 चौक 16, किससे कर रहा है 8 से कट जाएगा है ना, तो 8 दूनी 16 और 8 पंजो 40, यानी कि ये अपना 2/5 काम हो गया। चलो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है ना, चला जाता है, और तब फिर बी और सी शेष कार्य को 40 दिन में करते हैं, तो देखो शेष कार्य अपना कितना बचा, शेष कार्य, ठीक है, तो देखो एक में से घटाएंगे सीधा ये हो जाएगा, तो अपना कितना हो गया 3/5, ठीक है, 3/5 अपना शेष कार्य था, इसको बी और सी करते हैं 40 दिन में, तो बी और सी पूरा कार्य करेंगे, वही वाली बात, पूरा कार्य करेंगे, ये निकाल लेते हैं अपन। तो दोस्तों पूरा मैंने क्या कहा था, भाग को तो उल्टा करके गुणा कर देते हैं और ये अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 40, तो 40 को गुणा कर देंगे 5/3 से, तो ये आ गया दोस्तों 200/3। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस आपका रास्ता सही होना चाहिए, अगर रास्ता सही नहीं है तो फिर तो घबराने से भी कुछ ही नहीं होगा, ठीक है ना, और अगर रास्ता सही है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा काम इतने दिन में कर रहे हैं, और तीनों मिलकर आपको पता ही है ए बी और सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे 40 दिन में,
ठीक है, तीनों मिलकर 40 दिन में कर रहे थे। आपको चाहिए ए अकेले का, तो भाई इसमें से इसको घटा दो, है कि नहीं। तो 40 और 200/3 का लघुत्तम लेंगे तो 200 आपका लघुत्तम आ गया। अब इसमें से इसको घटाना है इसको, तो 200 देखो, 200 में 40 का भाग दिया 5 बार गया, और 200/3 का 200 में भाग दिया तो 3 बार गया। तो देखो 5 में से 3 गया 2, और ये आ गया 100। बताओ, इतना अच्छा क्वेश्चन, इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है जो आप चुटकियों में हल करोगे, चुटकियों में, बस आपको केवल समझना है, ठीक है ना, चुटकियों में हल करोगे, ठीक है ना, सेकंडों में। तो ये लो देखो, बताओ अब क्या करें, बताओ कितने इजी इजी, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो आप फटाफट हल कर रहे हो, ठीक है ना दोस्तों। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, है ना, और चैनल को आपको तो सब्सक्राइब करना ही है, बाकी आप इसको शेयर जरूर जरूर करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ए बी और सी किसी काम को अलग अलग 24, 36, 48 दिन में करते हैं, ठीक है जी, कोई नहीं। ए करता है 24, बी करता है 36 और सी करता है 48 करते। उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, किंतु सी ने 4 दिन के बाद एवं ए ने काम समाप्त होने से 3 दिन पूर्व है। अब देखो क्या कहानियां हो रही है गजब गजब के क्वेश्चन है। अब देखो 24, 36 एंड आपका हो गया 48, तो अपन को इनका एलसीएम लेना है, ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम देखो क्या हो जाएगा भाई, देखो 24 और 48 का तो आपका 48 हो ही गया, तो इन दोनों का देख लो, ठीक है। ये मैं एक्सरसाइज जब करवाऊंगा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो 12 36, 12 चौक 48, तो किसी भी एक को काट दो, जिससे बड़ी संख्या से किसी एक को काट दो, तो 6 चौका 24 और 4 तिया 12, 144 इनका एलसीएम आ गया। तो टोटल वर्क अपना हो गया 144, ठीक है। तो देखो 24 का भाग देंगे तो ये गया 6 बार, 36 का भाग देंगे इसमें तो ये गया 4 बार, और 48 का भाग देंगे तो गया 3 बार। तो ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब देखो क्या है, उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, परंतु सी ने 4 दिन बाद में, मतलब 4 दिन तक तीनों ने साथ साथ काम किया है। तो 6 4 10 और 3 12, 13, तो 13 गुणा 4 यानी 52 काम तो यहां हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है, ए ने काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, अब देखो पहले तो कौन गया था जी, सी, तो सी आपका चला गया, और फिर कौन गया, ए भी चला गया, तो बचे कौन जी। तो यहाँ पे देखो काम, ए ने काम समाप्त होने से 3 दिन पूर्व, तो ए ने 3 दिन पूर्व छोड़ दिया, यानी इस बी ने अकेले ने भी 3 दिन काम किया है, तो इसका 3 दिन का काम और ले लो आप, तो ये हो गया 12। इस प्रकार से 64 काम हो गया, 64 हो गया। अब देखो क्या है, अब क्वेश्चन में कह रखा है छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। दोस्तों देखो 4 दिन यहां लग गए, 3 दिन यहां लग गए। अब आप ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है, परंतु सी ने 4 दिन बाद, इसने सी ने 4 दिन बाद में काम छोड़ दिया था, ठीक है। और जो ये बीच का काम जो बच रहा है, शेष कार्य, आपका जो शेष कार्य है भाई, इन्होंने जो किया वो तो आ गया, शेष कार्य अपना है 144 माइनस 64, ठीक है जी, 0, और ये आ गया 80। इस 80 काम को देखो किस किस ने किया है, ठीक है। तो देखो इसने, सी ने तो छोड़ दिया था आपके 4 दिन बाद में ही, सी ने तो छोड़ दिया था 4 दिन बाद में ही, ठीक है। तो जो बीच वाला काम था वो इन दोनों ने मिलकर किया था, ठीक है ना भाई। आपने देखो स्टार्टिंग का ले लिया 4 दिन का, और लास्ट के 3 दिन का ले लिया, तो जो बीच वाले काम में ये दोनों ही बचे, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी एक दिन में देखो 10 काम करते हैं। अब आपके पास कितना काम है, 80। तो देखो टोटल जो टाइम हुआ, ठीक है, आपको देख लो 4 दिन यहां लग गए, 3 दिन यहां लग गए, और 8 दिन ये आ गए। तो 7, 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 डेज आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों, 15 डेज आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही ईजी है, आप आराम से हल कर लोगे। मुझे
नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए। बाकी फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें, ठीक है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपका मतलब जैसे ही मेरे को टाइम मिला मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट जरूर करें, है ना। अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको जैसा भी लगे, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वैसे, या आपको अच्छा लग रहा है तो वैसे, ठीक है ना। मोटिवेशन जरूरी है मुझे भी। अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं और अच्छे से आपको ये बता पाऊंगा, ठीक है ना। मोटिवेट जरूरी है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप देखो, ए कार्य को 24 दिन में, बी 32 दिन में और सी 64 दिन में वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। तो ए ने 6 दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया, बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले चला गया। सेम वही क्वेश्चन है ना। तो देखो, ए अपना 24 और बी 32 और सी 64, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 32 और 64 का तो 64 हो गया, बच्चे ये दोनों, तो 64 और 24, ठीक है। जिसमें बड़ी से बड़ी संख्या से ये कट रहे हैं उससे आप इनको काट सकते हो, ठीक है। तो जैसे 8 20 64, 8 तिया 24, यही ठीक है ना। तो 8 तिया 24, क्योंकि और तो ये 8 20 8 और 3 कटता नहीं था। तो ये देखो अपना वही 4 तिया 12 और 6 तिया 18 और 1 19, 192 एलसीएम आ गया दोस्तों। टोटल वर्क अपना 192 आ गया, ठीक है। तो देखो इसका तो कितनी बार गया, इसका आपका जा रहा है 8 चौक 32, 8 बार। और इसका कितनी बार गया, इसका आपका जा रहा है दोस्तों 6 दूनी 12, 6 तिया 18। और इसका कितनी बार गया, ये आपका गया दोस्तों 64 का भाग, इसमें गया 4 तिया 12, 3 बार। तो ये आपका आ गया एक एक दिन का काम। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं ये 6 दिन के बाद, यानी 6 दिन तक भाई तीनों ने साथ साथ काम किया है। तो 8 6 14 और 3 17, 17 गुणा 6, ठीक है। और 17 6 102, 102 काम तो यहां से हो गया। अब क्या है, कौन चला गया जी, ए चला गया, ठीक है। अब आपको क्या कह रखा है, बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, ये भी चला जाता है, बी भी 6 दिन पहले चला गया ये, ठीक है। तो ये बचा लास्ट के 6 दिन में सी। तो 3 गुणा 6 यानी 18 काम इसने कर दिया। इस प्रकार से आपका 120 काम तो ये हो गया। शेष काम देखो, शेष कार्य बचा कितना जी, 192 है, 120 हो गया। तो अपने पास बच गया कितना, 70 नहीं 72, 120 इसमें से माइनस कर दिया तो ये आ गया 72, यानी 72 काम बचा, ठीक है। और इसको कौन कर रहे हैं, बस ये समझने की चीज होती है, ठीक है ना भाई। देखो ए तो पहले ही जा चुका है, ठीक है। और बी जाता है 6 दिन पहले, इसका मतलब जो 6 दिन पहले का जो काम था वो आपके बी और सी ने मिलकर किया है। 6 दिन पहले का जो काम था वो बी और सी दोनों ने मिलकर किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये करते हैं, देखो कितना, 6 3 9, ठीक है। तो 72 काम को ये एक दिन में 9 करते हैं, तो ये करेंगे 8 दिन में। तो देखो कितना टाइम लग रहा है टोटल, 6 दिन ये हो गए, 6 दिन ये हो गए और 8 दिन ये हो गए। तो 6 6 12 और 8 20 दिन, ये आपका टोटल टाइम आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया 20 डेज। तो ये लो आंसर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर रहे हो, कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, समझ में आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो आप कमेंट करें जरूर जरूर, ठीक है, जिससे कि मुझे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका पता चले। मैं आपको बिल्कुल जैसे मुझे टाइम मिला मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। धन्यवाद।